साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। तो आइए नजर डालते हैं आज न्यूज मालवा की कुछ खास और तमाम खबरों पर। हीरा मिल की चाल में गुरुवार देर रात हुई हत्या के मामले में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया है। इस हत्याकांड की वजह आरोपी के पिता को गालियां दिए जाने और इसके बाद आरोपी द्वारा पिता के अपमान का बदला लिए जाने के रूप में सामने आई है। हीरा मिल की चाल में रहने वाले 25 साल के युवक अमन उर्फ सोनू पिता सत्यनारायण बैरागी पर रात करीब 9 बजे उसी के घर में घुसकर 2 लोगों ने चाकू से वार कर दिए थे। अमन उर्फ सोनू को उसके परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक अमन के भाई ने चाकू से हमला करने वाले आरोपियों की पहचान सूरज उर्फ भय्यू ठाकुर निवासी हामुखेड़ी और शेरा निवासी मालनवासा के रूप में की है। सूरज और शेरा दोनों ही आरोपियों को देवासगेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमन उर्फ सोनू टावर चौक चौपाटी पर चाट के ठेले पर काम किया करता था। यहीं आरोपी सोनू और शेरा से उसकी दोस्ती हुई थी। गुरुवार की दोपहर अमन और उसका दोस्त विशाल कहीं जा रहे थे। रास्ते में किराना सामान की डिलीवरी देने वाले सूरज के पिता इन्हें मिले। गाड़ी टकराने की बात पर अमन ने सूरज के पिता को खूब गालियां दी। उसका दोस्त विशाल उसे समझाता रहा, ये अमन के पिता हैं, इन्हें गालियां मत दो, लेकिन अमन नहीं माना। उसने सूरज के पिता का खूब अपमान किया। शाम को जब सूरज के पिता घर पहुंचे तो उन्होंने बेटे सूरज को पूरा घटनाक्रम बताया। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए सूरज और उसका साथी शेरा शाम से ही अमन की तलाश में जुट गए थे। रात करीब 9 बजे अमन हीरा मिल की चाल स्थित घर पर मिला। यहीं दोनों आरोपियों ने पहले उसे घर से बाहर बुलाया। अमन जब घर से बाहर नहीं निकला तो दोनों आरोपी उसके घर में घुसे और अमन पर चाकू से हमला करने के बाद भाग निकले। हत्या की एक वजह लड़की भी रही है। टावर चौपाटी पर काम करने के दौरान ही मृतक अमन और आरोपी सूरज की एक लड़की से दोस्ती हुई थी। यह लड़की फिलहाल सूरज के साथ लिव इन में रहती है। पहले यही लड़की मृतक अमन के साथ रहा करती थी। अमन को उसने छोड़ा और सूरज के पास रहने चली गई। यही वजह थी कि अमन सूरज से चिढ़ा हुआ था। अमन ने सूरज के पिता पर इसी वजह से अपना गुस्सा निकाला था। देवासगेट थाना क्षेत्र में हीरा मिल की चाल है, वहाँ पर एक अमन बैरागी करके एक लड़का है जिसका मर्डर हुआ है। अभी पूछताछ चल रही है और आरोपियों के नाम भी क्लियर हो चुके हैं और हमने एक टीम लगा दी है उसके तलाशी के लिए और जल्दी उसको गिरफ्तार करके घटना का खुलासा करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मंदिर समिति ने प्रति व्यक्ति 200 रुपये शुल्क वसूलने का कुछ दिन पहले ही फैसला लिया है। ऑनलाइन बुकिंग की यह रकम मंदिर समिति के खाते में जाने के बजाय मंदिर के एक कर्मचारी के बैंक खाते में जा रही थी। भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग के पेमेंट के लिए मंदिर समिति ने बारकोड स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है। बुकिंग कराने वाले श्रद्धालु उसे स्कैन कर भुगतान कर सकते हैं। 7 सितंबर से भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई। 11 सितंबर से भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू होगा। बारकोड स्कैन कर भस्म आरती की प्री बुकिंग के लिए जो रकम श्रद्धालुओं द्वारा जमा कराई जा रही थी वह मंदिर समिति के कर्मचारी विपिन एरन के बैंक खाते में जा रही थी। बारकोड की गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले की जांच शुरू करवाई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कर्मचारी के खाते में आई दान राशि का लेखा जोखा मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मंदिर समिति के अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है। नगर निगम के निलंबित अपर आयुक्त आरपी मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में हुई जांच से यह साफ हो गया है कि मिश्रा ने टेंडर फाइल की नोटशीट पर जानबूझकर छेड़छाड़ की थी। कलेक्टर कार्यालय से जांच रिपोर्ट कानूनी सलाह के लिए भेजी गई है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अपर आयुक्त आरपी मिश्रा से जुड़ा यह मामला सितंबर 2020 का है।
अपर आयुक्त मिश्रा के पास तब पीएचई का प्रभार था। 24 सितंबर 2020 को उन्होंने गंभीर, गौघाट, उंडासा और साहिबखेड़ी जल यंत्रालय के लिए एलम यानी फिटकरी खरीदी के टेंडर बुलाए थे। टेंडर की नोटशीट में अपर आयुक्त मिश्रा ने ही शाहजहाँपुर की फर्म भारत एलम की दर को स्वीकृत किया था। इस टेंडर नोटशीट को 14 जनवरी 2021 को पीएचई के तब के कार्यपालन यंत्री अतुल तिवारी ने पोर्टल पर अपलोड किया। वर्क ऑर्डर जारी हुए, एलम सप्लाई भी हो गया, लेकिन जब बिल की बारी आई तो इन्हीं आरपी मिश्रा ने निविदा नोटशीट पर लिख दिया, निविदा अवधि नियमतः नहीं है। इस प्रकरण में पोर्टल पर अपलोड नोटशीट में मिश्रा टेंडर को सही बताते रहे और फिजिकल नोटशीट में उन्होंने इसी टेंडर को गलत बता दिया। ऐसा बिल भुगतान रोकने की नीयत से किया गया था। भारत एलम के ठेकेदार की शिकायत पर कलेक्टर आशीष सिंह ने डिप्टी कलेक्टर कल्याणी पांडे को मामले की जांच सौंपी थी। इस जांच में आरपी मिश्रा द्वारा फाइल में हेरफेर करना साबित हो गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के पास भेजा गया है ताकि वे प्रकरण में विभागीय जांच शुरू करा सकें। इसके अलावा मामले में सरकारी वकील से भी राय मांगी गई है। सरकारी वकील का अभिमत आने के बाद निलंबित अपर आयुक्त आरपी मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी। देखिए, एक ठेकेदार के द्वारा शिकायत करी गई थी कि जो यहाँ अपर आयुक्त थे जो निलंबित हैं वर्तमान में आरपी मिश्रा, उनके द्वारा कुछ दस्तावेज़ों से छेड़छाड़, शासकीय दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ करी गई थी। उसकी जांच मेरे द्वारा कल्याणी पांडे और जो डीआईओ एनआईसी हैं उनको दी गई और उसके दस्तावेजी सबूत पाए गए हैं कि पहले नोटशीट उनके द्वारा जो साइन करी गई, जिसको अपलोड कर दिया गया था पोर्टल पे, वो पूरी तरीके से शासकीय पोर्टल पर आज भी उपलब्ध है। और उसके बाद में जो फिजिकल नोटशीट थी उसके ऊपर उनके द्वारा जो रिमार्क किए गए वो आज भी नगर निगम के जो ऑफिस है उसमें मौजूद हैं। उसको देख के इन दोनों लोगों ने ये पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर सबूत पाए हैं कि इसमें छेड़छाड़ करी गई और गलत नियत से छेड़छाड़ करी गई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर प्रकरण है। कमिश्नर नगर निगम को मैंने इस पूरी जांच रिपोर्ट के साथ में भेजा है। उनके द्वारा जो भी डी और दूसरी कार्रवाइयाँ उनके विभाग की हैं वो करी जाएंगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको भी हम लोग ये प्रकरण पूरा भेजेंगे कि अगर कोई आपराधिक प्रकरण बनता है, अगर कुछ धाराएँ बनती है तो उनके द्वारा उस संबंध में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, बुखार वालों की लाइन लगी है। अस्पताल पहुंचने वाले हर दूसरे बुखार के मरीज की रिपोर्ट सस्पेक्ट आ रही है, लेकिन इससे क्या? सरकारी आंकड़ेबाजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप जानते हैं जब शहर के हर इलाके में मलेरिया और डेंगू अपने पैर फैला रहा है, सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? जिला मलेरिया विभाग की रिपोर्ट को यदि सही माने तो इस पूरे सीजन में अब तक पूरे जिले में महज 38 ही डेंगू के मरीज निकले हैं। 1 सितंबर तक तो यह आंकड़ा महज 7 ही था। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर एस के अखंड बताते हैं कि अब तक डेंगू बुखार के रोगियों की जांच के लिए अधिकृत जिला चिकित्सालय की लैब द्वारा 118 बुखार के रोगियों की जांच की गई है। इनमें 33 डेंगू बुखार के रोगी पाए गए हैं। जिन इलाकों से मरीज निकले हैं वहां फॉगिंग, लार्वा सर्वे और उनका विनिष्टीकरण, टेमोफॉस स्प्रे, पाइराथ्राम स्प्रे आदि करवा दिया गया है। विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में 10 एंटी लार्वा की टीम और सर्विलांस टीम द्वारा निगरानी की जा रही है। जो सरकारी हमारी लैब है जनक हॉस्पिटल में, उसमें से केवल 33 केस पॉजिटिव पाए गए हैं जी। उस सारे की जो कार्रवाई करना चाहिए वो सारी कर चुके हैं। किसी की कोई डेथ नहीं हुई है, सभी हेल्दी है। जो सेंट्रल लैब से 118 की स्लाइड लैब 118 की जांच हुई थी, उसमें 33 पॉजिटिव पाए गए थे जी। और हम लोग जो प्रतिनिधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, टेमोफॉस स्प्रे कर रहे हैं, पायरेथ्राम स्प्रे कर रहे हैं, फॉगिंग नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है। शहर से सटे गोंदिया गांव में रहने वाले किसान मदन लाल तिलोरिया के 6 महीने के प्रपौत्र को पैथोलॉजी लैब की गलत रिपोर्ट के कारण दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ गया है।
इस बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार के लोगों ने माधवनगर थाने में मामले की शिकायत की है। मदन लाल तिलोरिया के प्रपुत्र की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब होने के कारण उसे गुरु नानक मार्केट स्थित डॉक्टर रवि राठौर के क्लिनिक पर लाया गया था। डॉक्टर ने बच्चे के खून की जांच कराने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह पर सुपर स्पेशलिटी लैब में 1600 रुपये चुकाकर ब्लड की 3 तरह की जांच करवाई गई। ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर राठौर ने बच्चे को भर्ती करने की सलाह दी। बच्चे को पाटीदार अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। डॉक्टर की सलाह पर सुपर स्पेशलिटी लैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पाटीदार अस्पताल में बच्चे को बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। अगले दिन फिर से बच्चे को ब्लड की ज़रूरत थी। उसके दादा ब्लड का इंतज़ाम करने पुष्पा मिशन हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ दोबारा ब्लड की जांच हुई तो पता चला कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है। एक दिन पहले उसे बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जा चुका था। किसान मदन लाल के सामने जब ब्लड रिपोर्ट की सच्चाई आई तो वे विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने माधवनगर सरकारी अस्पताल में फिर से ब्लड की जांच करवाई। यहाँ भी ब्लड बी निगेटिव ही निकला। सुपर स्पेशलिटी लैब की गलत जांच रिपोर्ट के कारण बच्चे को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ गया था। अस्पताल प्रबंधन ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा। बच्चे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उसके दादा मदन लाल ने माधवनगर थाने में शिकायती आवेदन कर मामले की जांच कर दोषियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मदन लाल निवासी गोंदिया द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पैथोलॉजी के द्वारा गलत रिपोर्ट दिए जाने के कारण उस पर गलत रक्त चढ़ गया है, ऐसी का शिकायत की है। तो शिकायत की जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और होना चाहिए जरूर। ऐसे कई के वो बिगाड़ा करा है उन्होंने। क्या हो सकता था इसमें? क्या हो सकता था? ये वहाँ पे उनको ब्लड चढ़ा है। मेरे बच्चे को तबीयत खराब हुई एसएस गुप्ता में और फिर सुबह मेरी छुट्टी कर दी मेरे बच्चे की, भगा जाके इंदौर जाओ। और फिर रवि राठौर को बताया बेचारे ने, उनने फिर वहाँ भर्ती करा पाटीदार में और फिर उनने ये ब्लड का ये दिया तो फिर वो निगेटिव का ब्लड चढ़वाया और उनको ये करवाया। अब कैसे हालत है बच्चे की? अब बच्चे की हालत अच्छी है और राठौर साहब खुद 3 बार देख के गए हैं, बहुत अच्छा है और उनका कोई दोष नहीं है इसमें। सरकारी जमीनों को कब्जों से मुक्त कराने की प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। 2 दिन में जिला प्रशासन की टीम लगभग 250 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी ज़मीन को कब्जों से मुक्त करा चुकी है। इन ज़मीनों पर खेती हो रही थी। कब्जों से मुक्त कराई गई ज़मीन अब सरकारी प्रोजेक्ट के काम आएगी। उज्जैन में जिला प्रशासन ने कोठी महल और उज्जैन नगर तहसील क्षेत्र में 279 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन चिन्हित की है। 7 दिन के भीतर इन सारी ज़मीनों को मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को राजस्व अमले ने 12.86 हेक्टेयर ज़मीन को मुक्त कराया था। कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को भी नगर भूमि सीमा क्षेत्र में 47.38 हेक्टेयर ज़मीन पर आधिपत्य लिया गया। धतरावदा, नीमनवासा, लालपुर की इन भूमियों पर खेती हो रही थी। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह भी पहुंचे। अपर कलेक्टर अभी प्रसाद, एसडीएम कल्याणी पांडे, तहसीलदार श्रीकांत शर्मा और राजस्व अमले ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। एसडीएम कल्याणी पांडे के मुताबिक आधिपत्य में ली गई भूमि औद्योगिक प्रयोजन, आवासीय हॉस्टल, 32वीं बटालियन तथा उज्जैन विकास प्राधिकरण को आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार सुबह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। आम श्रद्धालुओं की तरह हिमाचल सीएम को भी बैरिकेडिंग से ही दर्शन करना पड़े। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद जयराम ठाकुर को स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान ने मंदिर प्रबंध समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। मंदिर परिसर में मीडिया से चर्चा में ठाकुर ने कहा कि वे हर साल महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन पिछले साल कोविड के कारण यहां नहीं आ सके थे। ठाकुर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। वैक्सीनेशन के मामले में हिमाचल पूरे देश में 1 नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश अपनी 100% आबादी को सिंगल डोज लगा चुका है।
हमारा उज्जैन शहर गंभीर जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। गंभीर में पानी नहीं होने की वजह से हालात गंभीर बन गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में यदि बारिश नहीं हुई और बांध खाली ही रहा तो आने वाले महीने उज्जैन में 13 साल पुरानी कहानी दोहरा देंगे। 2008 में शहर में सप्लाई के लिए अमलावदा बिका की लाइन डालकर पानी लाना पड़ा था। तब उज्जैन शहर में नलों से 7 दिन में एक बार जल प्रदाय हो रहा था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थानीय अधिकारियों से हाल ही में भोपाल इंजीनियर इन चीफ कार्यालय द्वारा ताज़ा हालात पर रिपोर्ट तलब की गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम अभी जारी है। केवल गंभीर बांध ही नहीं, शहर को आसपास के जिन तालाबों से भी वैकल्पिक रूप से पानी मिल सकता था वे भी खाली पड़े हैं। 3 दिन से शहर और आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है। हल्की बरसात भी हुई लेकिन डैम में बमुश्किल 4 MCFT पानी ही बढ़ सका है। गंभीर बांध में फिलहाल जितना पानी शेष है उससे एक दिन छोड़कर सप्लाई की स्थिति में शहर में केवल 3 महीने तक ही सप्लाई हो सकता है। उंडासा, साहेबखेड़ी और क्षिप्रा का पानी मिलाकर 1 से 2 महीने तक सप्लाई की व्यवस्था खींची जा सकती है। इसके बाद शहर पूरी तरह से बोरिंग, कुएं और बावड़ियों पर डिपेंड हो जाएगा। भले ही 2 दिन छोड़कर मिले लेकिन पूरे साल नलों से पानी मिलता रहे, इसके लिए नर्मदा की लाइन ही एकमात्र सहारा रह जाएगी। उज्जैन में उज्जैनी से त्रिवेणी तक की नर्मदा पाइपलाइन पहले से मौजूद है लेकिन इससे मिलने वाला पानी पर्याप्त नहीं होगा। एक और रास्ता निकाला गया है। नई खेड़ी से होकर गुजरने वाली नर्मदा लाइन से लिंक कर गंभीर संपेल तक एक नई लाइन बिछाने का रास्ता। यह लाइन 9 किलोमीटर लंबी होगी और इसे बिछाने में करीब 23 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस लाइन के लिए राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव राज्य शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर महाकाल मंदिर परिसर स्थित भगवान सिद्धिविनायक गणेश मंदिर को स्वर्णिम रूप से सजाकर यहां 51,000 मोदक का महाभोग लगाया गया। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित अति प्राचीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर को स्वर्णिम स्वरूप दिया गया। चतुर्थी के अवसर पर 51,000 मोदक का महाभोग भी लगाया गया। सुबह से ही इस मंदिर में विशेष पूजन अर्चन आरंभ कर दिया गया था। यह मंदिर लगभग 2700 साल पुराना है। दोपहर में सिद्धिविनायक मंदिर में महाआरती की गई। इसमें महाकाल मंदिर समिति की सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंह ही, मूलचंद जोनवाल सहित महाकाल मंदिर के पंडे व पुजारी आदि मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इन दिनों पुलिस की अलग अलग टीमें जिले के कस्बों में भी जाकर दंगा रोधी रिहर्सल कर रही हैं। कम से कम नुकसान पहुंचाकर भीड़ को नियंत्रित करना, खुद का बचाव करना आदि गुर सिखाए जा रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस के एक दस्ते ने उन्हेल में उपद्रवियों से निपटने की रिहर्सल की। CSP मनोज रत्नाकर ने कर्मचारियों को अलर्ट रहने, पत्थरबाजी से बचने और उपद्रवियों को खदेड़ने के गुर बताए। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। कि कभी कोई आंदोलन या कोई भीड़ एकत्रित होती है तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और कम से कम बल का प्रयोग करते हुए उसको नियंत्रण किया जा सके। इसके संबंध में हम लोग साल में एक बार इसकी रिहर्सल करते हैं ताकि आदमी को जो चीज़ें हैं वो याद रहें, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो ज्ञान में रहे और व्यावहारिकता जब रहती है तो मौके पे और अच्छी तरीके से बलवा ड्रिल को और बलवाइयों को कंट्रोल में और तितर बितर किया जा सकता है। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।